जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के बंदरचुआ गांव निवासी अख्तर अंसारी की मौत रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, लेकिन इसे लेकर परिजनों ने जो आरोप स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर लगाया था वह पूरी तरह गलत और झूठा है। मंत्री के प्रतिनिधि अजहरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि मरीज के मामले में अस्पताल स्तर पर जो भी आवश्यक प्रोसेसिंग थी वह पूरी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हर जगह राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन किसी परिवार की पीड़ा पर राजनीति करना ठीक नहीं है। इस तरह के संवेदनशील मामले में किसी को गुमराह या भ्रमित नहीं करना चाहिए। अजहरुद्दीन ने बताया कि उन्होंने खुद अस्पताल के इंचार्ज से सीधे बातचीत कर पूरा मामला सुलझाया। अस्पताल प्रबंधन से बिल पूरी तरह माफ करवा दिया गया, केवल लगभग 15,000 रुपए की दवाइयों का खर्च बताया गया। इसके अलावा मृतक के शव को सम्मान पूर्वक परिजनों को सौंपा गया और एम्बुलेंस का इंतजाम कर वहां से तेल भरवाकर सुरक्षित तरीके से घर के लिए रवाना किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सारी प्रक्रिया पारदर्शी और गरीब परिवार के हित में की गई तो फिर इस तरह के आरोप लगाने के पीछे मंशा क्या है? ये सरासर गलत और गैर जिम्मेदाराना है। अजहरुद्दीन ने अंत में कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा से गरीबों और आम जनता के दुख सुख में खड़े रहते हैं और आगे भी निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से जनता की सेवा करते रहेंगे। देखिए, मामला जो है, जो सच्चाई है, मंत्री जी के पीएस साहब ने अजहरुद्दीन भाई ने रख दिया, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जामताड़ा में कुछ तथाकथित मंत्री जी के विरोधी हैं, जो सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि एक पेशेंट को एक बार ले जा रहे थे, बीच में एम्बुलेंस खराब हुआ। अब मीडिया में ऐसे सोशल मीडिया में प्रचार कर दिया कि एम्बुलेंस में तेल खत्म हो गई, जबकि मामला था कि जो एम्बुलेंस थी वो मशीनरी है, वो खराब हो गया था। अब सदर अस्पताल जामताड़ा में आए दिन कोई यूट्यूबर जाके मोबाइल लेके एक दूसरे पर हमेशा मंत्री जी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं, और मंत्री जी का जो छवि है लोगों के प्रति उनको धूमिल करने का प्रयास करता है। इससे पता चलता है कि भाजपा के कुछ अंदर के लोग लगे हुए हैं जो हमारे लोगों को कान भरते हैं और उनसे मंत्री जी का छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जामताड़ा नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता जानती है कि मंत्री जी जब से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं, निश्चित तौर पर एक एक गरीबों को सुनते हैं ये, और हमेशा देखते हैं, हमेशा पेशेंट का हाल चाल लेते हैं। हॉस्पिटल में जाके आज जब से झारखंड राज्य अलग हुए बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री बने, किसी ने इतना कम समय में इतना अस्पतालों का दौरा नहीं किया, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने, डॉक्टर इरफान साहब ने सभी अस्पतालों का दौरा किया और एक एक मरीजों से हाल चाल जाना और उनकी तकलीफों को जानने का प्रयास किया, और जो तकलीफ है उसको निदान करने का भी प्रयास किया। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग लगे हुए हैं पीछे, लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं। सच्चाई जो है सच सच होता है, सच के किसी चीज का कोई आंच नहीं है। अगर मंत्री जी गलत होते हैं तो 3 बार, पहले बार इन्होंने चुनाव जीते 8,000 से, फिर जीते 36,000 से, फिर जीते इस बार 40,000 से, तो कहीं ना कहीं जनता के काम कर रहे हैं, तब ना जनता इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी के मौत पर आप राजनीतिक ना करें। अगर मंत्री जी से आपको खुला दुश्मनी है तो आके आप डिबेट करें मंत्री जी के सामने या मीडिया के सामने, लेकिन किसी मरीज के साथ, किसी मृत परिवार के साथ उसको आगे ला करके आप जो मंत्री जी का छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है और हम लोग इसका बर्ताना करते हैं। और मृत परिजन के साथ मंत्री जी खड़े हैं, हमेशा मंत्री जी उनके सुख दुख में साथ देंगे। उनका अभी मीडिया के माध्यम से पता चला कि 5 बेटी है, 1 बेटा है। निश्चित तौर पर उस पीड़ित परिवार के साथ माननीय मंत्री महोदय का संवेदनाएं हैं, हमदर्दी है, हर सुख दुख में मंत्री जी खड़ा रहेंगे, ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। मेरा प्रूफ भी है, तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको सारा वीडियो दिखा सकता हूँ। ये है डॉक्टर तनवीर आलम, जो आपके आलम हॉस्पिटल के मालिक हैं। देखिए, जो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एस्टीमेट के लिए प्रयास किया, वो किया है, तो एस्टीमेट मैंने मंगवाया था मोबाइल में, क्योंकि मुझे उसको लेकर काफ़ी सीरियसनेस थी। मैं बोला आप एस्टीमेट लाओ, भेजोगे, लाने में टाइम लगेगा, इतना टाइम में नहीं है उस मरीज के पास, तो आप मुझे मोबाइल में ही भेजोगे। मैंने एस्टीमेट मंगाया। फिर यहाँ के सिविल सर्जन ने कहा कि सर इसमें CABG रिपोर्ट चाहिए, जो मैंने अभी कहा, तो उन्होंने तुरंत मेरे को CABG रिपोर्ट बना कर दिया। देखिए सामने है, सारा चैट के साथ, ये तो झूठ नहीं बोले, तो ये देखिए सारा रिकॉर्ड के साथ मेरे मोबाइल में, तो मैंने स्पष्ट जो बातें कहा उसके साथ मेरे
उनको कार्डियक इशू था और वो काफ़ी सीरियस थे। तो उस दौरान उनके परिवार से मुझे फ़ोन भी आया था कि सर इसे मैं आलम में उनको वहाँ पे करना है। तो फिर हमने उनसे बात करके उनको वहाँ पे एडमिट कराया मैंने। लेकिन मेरी लगातार डॉक्टर से बात हो रही थी कि थोड़ा सीरियस इशू है ये, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी सहायता होगा हम लोग करेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने उनसे मांगा एस्टीमेट आप भेजिए वहाँ से, क्या एस्टीमेट इनका खर्च आता है, तो मैं इनका यहाँ से पास करा के सिविल सर्जन से भेजूँगा। तो जो उन्होंने रिपोर्ट भेजा वो टेकअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें वहाँ से मांगा जा रहा है CABG रिपोर्ट। CABG रिपोर्ट होता है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास करके कोई रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट जाता है तभी वो उसमें फाइनल होता है। तो उन्होंने मुझे CABG रिपोर्ट करके फिर से भेजा। तो एस्टीमेट की तैयारी हो गई थी और वो पैसे के लिए हम लोग आगे पहल करते हैं और वो पैसा भी जाता, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके परिजन ने मुझे जब सुबह फ़ोन किया कि अजहर भाई आपने तो काफ़ी कोशिश किया लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए। तो बोले खैर चलिए वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन अब हम लोग यही कर सकते हैं कि आप लोग उनको लाने की तैयारी कीजिए। बाकी मैं अस्पताल प्रबंधन, बहुत सुबह है 8 ही बज रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उसको वहाँ से रिलीज़ करा देता हूँ। और आप लोग एक भी पैसा मत दीजिए, थोड़ा हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी 8 बज रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उन लोग को आने दीजिए। और इस बीच में कोई भी दबाव आप पर बनाता है कि पैसा, क्योंकि पैसा दबाव हॉस्पिटल बनाता है ये मुझे मालूम, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अस्पताल खुलने दीजिए। मैं आपका एक भी पैसा लगने नहीं दूंगा और सही सलामत में बॉडी को वहाँ भिजवाने का काम करूँगा। जो आलम अस्पताल के मालिक हैं उनसे भी मेरी बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं देख ले रहा हूँ मामले को, मैं भी जस्ट आया हूँ। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली इनका फिगर है 39,000 रुपीज़, जिसमें कि इनका मेडिकल बिल, जो मेडिसिन इन्होंने परचेज किया है उन्हीं के हॉस्पिटल से, वो उसका बिल है 15,000 और रेस्ट है हमारा जो हमने इलाज किया। तो मैंने तो सर सिर्फ आप मुझे मेडिसिन का पैसा दिला दीजिए, बाकी मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं बोला चलिए ठीक है। फिर मेरे परिजनों से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है सर, बहुत बड़ा बात हो, चल जो माफ़ हो गया। तो हम बोले ठीक है 15,000 आप लोग जमा करके आप लोग वहाँ से निकल जाइए। तो बोला सर एम्बुलेंस जल्दी करा दीजिए। फिर मैंने एम्बुलेंस कराया, उसमें तेल भरवाया और सही सलामत बॉडी को लेकर मैंने बंदरचुमा के लिए रवाना किया। फिर उन लोगों को मैंने फ़ोन किया, क्या जी कहाँ तक हो तुम लोग, कहाँ तक पहुँचे? मैंने रास्ते में 1-2 बार फ़ोन किया, बोला सर हम लोग निकल गए हैं, अब हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिट्टी में। तो कहने का मतलब है कि इतने लंबे प्रयास और इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई किसी तरह का राजनीति करता है और मंत्री जी की छवि को धूमिल करता है तो ये अच्छा नहीं लगता है। इससे आप कहीं ना कहीं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं, जो हम लोग काम करते हैं हमारा भी मनोबल तोड़ रहे हैं, मंत्री जी का मनोबल, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नेतागिरी है। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग कुछ भी दिखाएं तो एक बार वेरीफाई कर लें, एक पक्ष को कभी नहीं दिखाना चाहिए। मैं भी अगर किसी के बारे में भी बोल दूँ कि उसने मुझे मार के भाग गया तो आप लिख दीजिएगा, आपको उनसे भी पूछना हो क्या अजहर जी ने आपको टक्कर मारा या मारा। ये होता है एक्चुअल मीडिया का यही काम है, एक साइड बयान कभी नहीं देना चाहिए। और आप जो काम कर चुके होते हो अब आप सफाई लोगे फिर चलाओगे, ये अलग बात है, लेकिन आप मेरी छवि को तो धूमिल कर दिए। अब मैं कितने लोगों को कन्विंस करूँ इतना स्टोरी सुनाऊं? तो मैं मीडिया के माध्यम से जो सच है मैंने कहा है और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जो बातें मैंने कही आप जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट से वेरीफाई कर लीजिए और एम्बुलेंस वाले से वेरीफाई कर लीजिए, क्या ऐसी ऐसी बातें हुई, क्या डॉक्टर तनवीर से बात हुई, क्या इन्होंने बिल माफ कराया, क्या इन्होंने एम्बुलेंस कराया, सारी बातों को एकदम पॉइंट वाइज आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर मैं गलत निकला तो फिर मैं सुनूंगा और अगर गलत निकला तो फिर आप बताइए। तो ये मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ और मैं उन लोगों को ही कहता हूँ बाज आए इन सब हरकतों से। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उनका मनोबल को बढ़ाइए और कोई अगर आपको मदद करता है तो उसका पीठ थपथपाइए। ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप मीडिया में चला दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल लोगों को बस काफ़ी टाइम शाम के सुबह आप व्हाट्सएप में कुछ से कुछ लिख रहे हैं, क्यों आप पूछे एक बार भी मुझसे? आप किसी के कहने सुनने पर आप कुछ भी लिख दीजिएगा, किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिएगा, ये गलत बात है, बुरा लगता है। आपने मंत्री इरफान अंसारी को ही जनप्रतिनिधि चुना है, वो एक बार नहीं लगातार तीसरी बार, तो आपने इसलिए चुना क्योंकि वो आपके हर सुख दुख में खड़े रहते हैं और इतना करने के बाद भी अगर आप लोग इस तरह से बात करते हैं थोड़ा बुरा लगता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आगे से मीडिया वाले आप लोग भी ध्यान रखें और कुछ भी चलाने से पहले एक बार वेरीफाई कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ चलाइए या मेरे फेवर में चलाइए, वेरीफाई करें क्या ये बात सच है। एक बार मेरा पक्ष रख लीजिए, मंत्री जी से पक्ष ले लीजिए, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मुझसे पक्ष ले लीजिए, हमारे साथ यहाँ बिरबल जी भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, पूछिए। मेरा प्रूफ भी है, तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको सारा वीडियो दिखा सकता हूँ।
ये हैं डॉक्टर तनवीर आलम, जो आपके आलम हॉस्पिटल के मालिक हैं। देखिए, जो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने एस्टीमेट के लिए प्रयास किया, वो किया है, तो एस्टीमेट मैंने मंगवाया था मोबाइल में, क्योंकि मुझे उसको लेकर काफ़ी सीरियसनेस थी। मैं बोला आप एस्टीमेट लाओ, भेजोगे, लाने में टाइम लगेगा, इतना टाइम में नहीं है उस मरीज के पास, तो आप मुझे मोबाइल में ही भेजोगे। मैंने एस्टीमेट मंगाया। फिर यहाँ के सिविल सर्जन ने कहा कि सर इसमें CABG रिपोर्ट चाहिए, जो मैंने अभी कहा, तो उन्होंने तुरंत मेरे को CABG रिपोर्ट बना कर दिया। सामने है सारा चैट के साथ, ये तो झूठ नहीं बोले, तो ये देखिए सारा रिकॉर्ड के साथ मेरे मोबाइल में है। तो मैंने स्पष्ट जो बातें कहा उसके साथ मेरे उनको कार्डियक इशू था, वो काफ़ी सीरियस थे। तो उस दौरान उनके परिवार से मुझे फ़ोन भी आया था कि सर इसे मैं आलम में उनको वहाँ पर करना है। तो फिर हमने उनसे बात करके उनको वहाँ पे एडमिट कराया मैंने, लेकिन मेरी लगातार डॉक्टर से बात हो रही थी कि थोड़ा सीरियस इशू है ये, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी सहायता होगा हम लोग करेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने उनसे मांगा एस्टीमेट आप भेजिए वहाँ से, क्या एस्टीमेट इनका खर्च आता है, तो मैं इनका यहाँ से पास करा के सिविल सर्जन से भेजूँगा। तो जो उन्होंने रिपोर्ट भेजा वो टेकअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें वहाँ से मांगा जा रहा है CABG रिपोर्ट। CABG रिपोर्ट होता है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास करके कोई रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट जाता है तभी वो उसमें फाइनल होता है। तो उन्होंने मुझे CABG रिपोर्ट करके फिर से भेजा। तो एस्टीमेट की तैयारी हो गई थी और वो पैसा के लिए हम लोग आगे पहल करते हैं और वो पैसा भी जाता, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके परिजन ने मुझे जब सुबह फ़ोन किया कि अजहर भाई आपने तो काफ़ी कोशिश किया लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए, तो हमने खैर चलिए वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन अब हम लोग यही कर सकते हैं कि आप लोग उनको लाने की तैयारी कीजिए। बाकी मैं अस्पताल प्रबंधन, बहुत सुबह है, 8 ही बज रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उसको वहाँ से रिलीज़ करा देता हूँ। और आप लोग एक भी पैसा मत दीजिए, थोड़ा हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी 8 बज रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उन लोग को आने दीजिए। और इस बीच में कोई भी दबाव आप पर बनाता है कि पैसा, क्योंकि पैसा दबाव हॉस्पिटल बनाता है, ये मुझे मालूम, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अस्पताल खुलने दीजिए। मैं आपका एक भी पैसा लगने नहीं दूंगा और सही सलामत में बॉडी को वहाँ